और अगर ऐसी कमियां आपके केस में भी पाई जा रही हैं और आपके अगेंस्ट भी एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया है, तो हाँ, आप इस जजमेंट को लेकर के अपने अपने केसेस में लगा सकते हैं और बहुत आसानी से अपने केस को खुलवा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप पति और पत्नी के बीच में कुछ केसेस चल रहे होते हैं तो पत्नियां कभी कभी दगाबाजी करती हैं, चालबाजी दिखाती हैं। जब आप किसी और केस में एज अ हस्बैंड एंड वाइफ जब आप अपीयर हो रहे होते हैं कोर्ट में, तो वो किसी और केस के बारे में वहां पर बताती है या वहां पर जो जवाब देती है वहां पर किसी अन्य केस का वो वर्णन कर देती है कि ऐसे ऐसे मैंने इसके ऊपर यानी कि अपने पति के ऊपर एक केस और किया हुआ है। और इन्हीं बातों को दिखाते हुए जब अगर आपके विरुद्ध एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है, यानी एक तरफा ऑर्डर हो जाता है, तो वो किस तरह से आप उसकी अपील में जा सकते हो, कैसे उस ऑर्डर को झुटला सकते हो, कैसे उस ऑर्डर के विरुद्ध रिवीजन में जा सकते हो, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये ऑर्डर जिसकी मैं बात कर रही हूं, ये प्यारा सा जजमेंट आया है पटना हाईकोर्ट के द्वारा और जिस एक्स पार्टी ऑर्डर के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट में पहुंचे थे ये पति महोदय, वो था 6 जुलाई 2023 का ऑर्डर। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में चलते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। मेंटेनेंस ऑर्डर्स कैन नॉट बी पास्ड एक्स पार्टी विदाउट सफिशिएंट एविडेंस ऑफ विलफुल नेग्लेक्ट बाय रिस्पोंडेंट, ये कहा पटना हाईकोर्ट ने। और ये कहते कहते जो फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया। चलिए देखते हैं आखिरकार क्या हुआ इस केस में। यहां एक बात जो सबसे ज्यादा निकल करके आई कि जब तक ऐसा कोई भी सफिशिएंट एविडेंस ना हो, कि जब ये बात दिखाई दे रही हो कि जो रेस्पोंडेंट है यानी कि जो पति महोदय है वो जानबूझ करके अवॉइड कर रहे हैं कोर्ट में जाना, या वो जानबूझ करके कोर्ट में डेट्स पर उपस्थित होने में नेग्लेक्शन दिखा रहे हैं, यानी जानबूझ करके नहीं जाना चाह रहे हैं। यहां कोर्ट को दो चीजों को देखना बहुत जरूरी होगा अगर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध एक्स पार्टी ऑर्डर हो रहा है। तो सबसे पहले तो कि उस व्यक्ति के खिलाफ, जिस व्यक्ति को वो एक्स पार्टी करने जा रहे हैं यानी कि द्वितीय पक्ष को, उसके खिलाफ प्रॉपर नोटिस कोर्ट के द्वारा इशू किया गया हो, और दूसरा उस रिस्पोंडेंट यानी कि उस पति को वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी गई हो अपना बचाव पक्ष कोर्ट में देने की। अगर ये दोनों मौके उनको दिए गए हैं, नोटिस उसके पास प्रॉपर भेजा गया है, उसको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि अपने केस को वो आकर के बचाव पक्ष रखे, और उसके बाद भी अगर वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है, जानबूझ करके नोटिस को अवॉइड कर रहा है, कोर्ट में अपीयर होने में नेग्लेक्शन दिखा रहा है, तो ऐसे में हाँ जरूर एक्स पार्टी ऑर्डर किया जा सकता है, वरना बिल्कुल भी नहीं। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि केस का टाइटल क्या है। केस का टाइटल है अविनाश कुमार अलियास अविनाश कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, और दूसरा जो रिस्पोंडेंट है वो इनकी पत्नी है। इस ऑर्डर को, जिस ऑर्डर के बारे में मैं आपसे बातचीत कर रही हूं, अगर ये आपको किसी भी तरह से आपके केस में फायदेमंद नजर आ रहा है तो यहां पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भेजिए और मैसेज भेज करके इस केस का टाइटल जो है अविनाश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और आज का वीडियो नंबर लिख करके आप इस जजमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हो। चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, क्या था बैकग्राउंड। पत्नी ने पति के विरुद्ध 125 सीआरपीसी यानी कि खर्चे का केस दायर किया था और कोर्ट ने पत्नी के फेवर में ग्रांट कर दिया मेंटेनेंस 10,000 रुपया महीना और ये एक्स पार्टी ऑर्डर किया गया था।
जो पति महोदय हैं, जब उन्होंने एक्स पार्टी ऑर्डर 6 जुलाई 2023 को देखा तो वो रिवीजन पिटीशन लेकर के पटना हाईकोर्ट में पहुंच जाते हैं और दो मेन ग्राउंड्स होते हैं उनके पास कि पहला तो बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज की है, नीचे फैमिली कोर्ट ने प्रॉपर नोटिस उन तक नहीं पहुंचाया है। और उस पति ने दूसरी बात ये कही, दूसरा ग्राउंड ये लिया कि उस पति को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी सुनने की और ऐसी जो अपॉर्चुनिटी है उसकी अवहेलना पति की तरफ से नहीं हुई है। ये दो मेन ग्राउंड्स लेते हैं रिवीजन पिटीशन फाइल करते समय पति महोदय। और पति ये कहता है कि क्योंकि उसको नोटिस की सर्विस नहीं हुई है इसीलिए वो हियरिंग्स को कोर्ट की अटेंड नहीं कर पाया है। और यहां पर उसने 126(2) सीआरपीसी के बारे में जिक्र किया है और उसका सहारा लिया है। देख लेते हैं कि 126(2) सीआरपीसी क्या कहता है। All evidences to such proceedings shall be taken in the presence of the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई भी ऑर्डर किया जा रहा है पेमेंट करने का, वो ऑर्डर उसकी प्रेजेंस में होना चाहिए। When his personal attendance is dispensed with in the presence of his pleader, अगर वो किसी वजह से नहीं पहुंचा है तो उसका एडवोकेट साहब वहां पर खड़े होने चाहिए। एंड शेल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड फॉर समन्स केसेस। समन्स केसेस में जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वही फॉलो किया जाना चाहिए। Provided that if the magistrate is satisfied that the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is willfully avoiding service। हाँ, अगर कोर्ट को ये नजर आता है कि वो व्यक्ति जिसके खिलाफ ये मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया जाना है वो जानबूझ करके कोर्ट की सर्विस को अवॉइड कर रहा है और willfully neglecting to अटेंड द कोर्ट, या जानबूझ करके कोर्ट को अटेंड करने में मनाही कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, साफ इनकार कर रहा है एक तरह से, या नहीं पहुंच रहा है। The magistrate may proceed to hear and determine the case ex parte and any order so made may be set aside for good cause shown on an application made within 3 months from the date thereof, subject to such terms including terms as to payment of cost to the opposite party as the magistrate may think फिट एंड प्रॉपर। अब यहां पर ये पति महोदय जो रिवीजन पिटीशन लेकर के पहुंचे हैं पटना हाईकोर्ट में, वो कहते हैं कि 126(2) में जो प्रोसीजर की बात की गई है सीआरपीसी की, उसकी अवहेलना की गई है। वो कहता है कि उसको नोटिस की सर्विस नहीं हुई है इसीलिए वो हियरिंग अटेंड नहीं कर पाया है, अदरवाइज वो हियरिंग जरूर अटेंड करता। यहां पटना हाईकोर्ट के सामने लीगल इश्यूज आते हैं। सबसे पहला कि क्या जो नोटिस भेजा जाना चाहिए था पति को, क्या उसको कॉम्प्लाई किया गया है, यानी कि क्या उसको भेजा गया है। दूसरा कि क्या जानबूझ करके पति ने कोर्ट में उपस्थित होने में लापरवाही की है। और तीसरा कि क्या उचित बातचीत सुनने का या हियरिंग को अटेंड करने का राइट जो था वो देखा गया है पति का, यानी कि पति को मौका दिया गया है। ये सब देखते हुए और कोर्ट ने यहां पर एक बात और देखी, जब उन्होंने देखा कि एक्स पार्टी ऑर्डर किया जा रहा है तो उस ऑर्डर में ये बात साफ साफ लिखी गई है कि डिस्पाइट द सर्विस, वो डिस्पाइट द नॉलेज ऑफ द केस वो नहीं पहुंचे हैं। अब 126(2) नॉलेज की बात कहीं नहीं करता है। अब देखिए, आपको नॉलेज तो कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको वहां पर पहुंचना ही है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या एनीवेज अगर वो सच भी बोल रहा है तो भी अगर एक मैंडेटरी बात है, एक मैंडेटरी प्रोविजन दिया गया है कि कोर्ट के द्वारा सम्मन भेजा जाएगा द्वितीय पक्ष को और द्वितीय पक्ष उस सम्मन को रिसीव करने के बाद कोर्ट में अपीयर होगा, तो इस प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और जब कोर्ट ने ये देखा, पटना हाईकोर्ट ने ये देखा कि उस एक्स पार्टी ऑर्डर जो कि किया गया था 6 जुलाई 2023 में, उसमें कहीं पर भी सम्मन की सर्विस के बारे में नहीं लिखा गया है। और अगर पूरा कोर्ट का जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड खंगाला गया तो वहां पर भी कहीं किसी भी जगह पर
कोई भी सम्मन इश्यू होने की बात या सम्मन को रिसीव होने की बात कहीं लिखी हुई नहीं है, कहीं कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लगा हुआ है। और क्योंकि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो इस एविडेंस की कमी की वजह से ये नोटिस सर्व होना नहीं माना जा सकता। सिर्फ नॉलेज हो जाने से कि दूसरे कोर्ट में क्योंकि उसको बता दिया गया था तो वो वहां पर पहुंचे, तो वो उसके साथ यानी कि पति के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती, क्योंकि उसको सम्मन सर्व होना नहीं माना जा सकता। और ये सब कहते कहते कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि क्योंकि पूरे के पूरे रिकॉर्ड में पूरा का पूरा जो फैमिली कोर्ट का नीचे का रिकॉर्ड है उसमें नोटिस का कहीं पर भी कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, और जो एक्स पार्टी की ऑर्डर शीट थी उसके अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ इस पति ने नोटिस को रिसीव होने के बाद जानबूझ करके कोर्ट में आने से अपने आप को रोका, यानी कि अवहेलना की। और ये सब चीजें कहते कहते पटना हाईकोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया कि इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन थी, यानी कि सिर्फ अवेयरनेस नहीं मानी जा सकती। 126(2) के हिसाब से आप इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक्स पार्टी नहीं कर सकते हैं, आपको इस नोटिस को सर्व कराना होगा। और अगर नोटिस सर्व हो गया है और उसके बाद अगर जानबूझ के अवॉइडेंस आ रही है रिस्पोंडेंट की तरफ से, वो जानबूझ करके कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा है, तो हाँ एक्स पार्टी ऑर्डर किया जा सकता है। तो देखा आप सभी ने, अक्सर आपके बहुत सारे केसेस में भी एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाया करते हैं। और आप जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप कोर्ट के रिकॉर्ड को नहीं खंगालते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या कोई सम्मन आप पर भेजा गया था, यानी कि आपके घर पे भेजा गया था। और अगर कोई ऐसा ऑर्डर हुआ है जज साहब का, सम्मन आपके घर भेजा गया है, तो क्या आपके घर तक वो पहुंचा है, क्या सर्विस का रिकॉर्ड नीचे कोर्ट में मौजूद है। इन सब चीजों को देखना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसी कमियां आपके केस में भी पाई जा रही हैं और आपके अगेंस्ट भी एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया है, तो हाँ आप इस जजमेंट को लेकर के अपने अपने केसेस में लगा सकते हैं और बहुत आसानी से अपने केस को खुलवा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।